नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्राउंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ लखनऊ से, जहां पर प्रदेश में नीट 2022 की काउंसलिंग में एक बड़ी गड़बड़ी मिली है। 15 छात्रों ने गलत आरक्षण प्रमाण पत्र लगाकर दाखिला लिया और जांच में यह पूरा खुलासा हुआ है। दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र इस दौरान मिले हैं। गलत प्रमाण पत्र लगाने वाले 15 बीडीएस छात्रों का दाखिला रद्द किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गलत प्रमाण पत्र लगाने वाले 15 बीडीएस छात्रों का दाखिला रद्द किया गया है। प्रदेश में नीट 2022 की काउंसलिंग में ये बड़ी गड़बड़ी मिली है, जहां पर 15 छात्रों ने गलत आरक्षण प्रमाण पत्र लगाकर दाखिला लिया है। जांच में अब ये पूरा खुलासा हुआ है और इस दौरान दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र यहां पर पाए गए हैं। गलत प्रमाण पत्र लगाने वाले 15 बीडीएस छात्रों का दाखिला फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंच जा रहे हैं। लखनऊ से इसकी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? बिल्कुल, अभी हाल ही में देखा गया था आयुष जो कॉलेज थे उनमें एडमिशन के नाम पर धांधली हुई थी और जिसकी जांच लगातार चल रही है। एसटीएफ ने तमाम जो आला अधिकारी थे, जिम्मेदार लोग थे, यहाँ तक पूर्व निदेशक को गिरफ्तार किया था। निश्चित तौर पर उसके बाद अब नीट 2022 की काउंसलिंग हो रही थी और कहीं ना कहीं इस बार जो काउंसिल डिपार्टमेंट है वो बहुत ही फूक फूक कदम रख रहा था। निश्चित तौर पर क्योंकि वो नहीं चाह रहा था किसी भी तरह की गड़बड़ी हो जिससे कहीं ना कहीं छवि खराब हो नीट से प्रतिष्ठित परीक्षा की, और जो बेहतर परफॉर्मेंस वाले छात्र हैं उनकी जगह अवैध तरीके से कोई एडमिशन ना ले। निश्चित तौर पर उसके बाद जांच हुई। जांच में पाया गया कि नीट में 15 ऐसे छात्र थे जिन्होंने अपना आरक्षण प्रमाण पत्र जमा किया था, वो कहीं ना कहीं गलत था। उसके बाद इन छात्रों को जो है नोटिस जारी किया गया था और 22 नवंबर तक महानिदेशालय के पास आने के लिए कहा गया था। लेकिन 22 में से सिर्फ 15 में से सिर्फ 3 छात्र ही निदेशालय पहुंचे और उन्होंने अपना प्रमाण पत्र भी नहीं दे पाए। निश्चित तौर पर ये जो 15 छात्र सभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो काउंसिल है उसने निर्णय लिया है कि इन सभी 15 छात्रों का जो एडमिशन है वो रद्द किया जाएगा। साथ ही साथ आगे जो दूसरे राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें भी सभी प्रमाण पत्र की जांच सही तरीके से की जाएगी। इसके अलावा जो पहले राउंड की काउंसलिंग हुई उसमें भी जो बचे हुए जो छात्र हैं उनकी भी जो प्रमाण पत्र हैं उनकी सघनता के साथ जांच की जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर अभी हाल ही में आयुष विभाग में बड़ा आयुष कॉलेजों में बड़ा घोटाला हुआ था कहीं ना कहीं एडमिशन के नाम पर। और ऐसे में नीट जो के जिम्मेदार लोग हैं वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से किसी भी तरह की इस तरह की शिकायत हो या फिर इस तरह का मामला सामने। निश्चित तौर पर उसी को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई और 15 छात्रों का जो एडमिशन था वो रद्द कर दिया गया। जी अश्विनी, क्या अभी तक किसी बड़े अधिकारी का भी नाम सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल, इसमें किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं होती क्योंकि जो एडमिशन होते हैं उसमें प्रमाण पत्र होते हैं। वो जो छात्र होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सही प्रमाण पत्र लगाए। हालांकि जो अधिकारी होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सघनता के साथ उसकी जांच की, और जांच में ही ये जो छात्र थे पकड़े गए हैं। इन्होंने गलत प्रमाण पत्र लगाया था और दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र लगाया था। निश्चित तौर पर इसमें अभी तक किसी अधिकारी पर से कोई लेना देना नहीं इस मामले में है, क्योंकि जो प्रमाण पत्र होते हैं व्यक्तिगत रूप से होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से अगर प्रमाण पत्र को गलत लगाता है तो उसकी जब जांच होती है तो अक्सर देखा जाता है जांचों में वो लोग पकड़े जाते हैं। देखा होगा आपने कि इससे पहले शिक्षक भर्ती में भी इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्र लगे थे और फिर कई सालों बाद में उनकी नौकरियां गई थी। निश्चित तौर पर उसी क्रम में ये भी है जिसमें जांच में लोग पाए गए हैं, पकड़े गए हैं और कहीं ना कहीं अब इनका जो 15 छात्र थे उनका एडमिशन भी रद्द हो गया। जी चलिए, शुक्रिया अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे।